कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी को इनकार नहीं कर सकता है। टाइगर अभी जिंदा है। लोकतंत्र खतरे में बताया जा रहा था। ऐसी स्थिति में देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया। तेजस्वी यादव ही बोल रहे थे ना बार बार कि हमारे कमर में दर्द हो। कमर में दर्द नहीं है, वो एहसास था कि अब कानून का दर्द होने वाला है। राबड़ी देवी अपने नहिरा में, सेलार कला में अपने चाचा नाटा चौधरी इनके थे, उनके पुत्र को नौकरी परिजन को मिला, उससे जमीन लिखवा लिया 2 कट्ठा 2 दूर। पटना के सबसे बड़ा जमींदार लालू यादव, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है लालू यादव। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने फिर से चार्जशीट दायर कर दी है और इस पे बयानबाजियों का दौर फिर से शुरू होता हुआ नजर आया है, जिसके सबसे पहले जो ट्वीट है वो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया है कि जनता ने दिए चार्जशीट और सीबीआई ने फाइल किए चार्जशीट। और सीधे जुड़ेंगे सर से। सर, सबसे पहले ये जो तंज आपने कसा है, इसके पीछे का राज क्या है? पटना के सबसे बड़ा जमींदार लालू यादव, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है लालू यादव को। एक अपार्टमेंट का किस्त देने में आदमी का जिंदगी गुजर जाता है। आई लालू जी को इतना जमीन है, तो जमींदार है ना, तो इनको खतरा लग रहा था संविधान पर, लोकतंत्र पर। लोकतंत्र पर खतरा था कि आपके जमीन पर खतरा था। तो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर नौकरी के नाम पर जमीन ले लिए। पटना में मीसा भारती से लेकर करके तेजस्वी यादव से लेके बाले बच्चे के काम में लगे हुए थे। तब तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। जनता ने दिया 4 सीट, 4, और सीबीआई ने फाइल किया चार्जशीट एकदम साक्ष्य के साथ। लालू जी एक ऐसे आदमी हैं, अपने घर वाला को नहीं बख्शे हैं। लालू यादव के बड़े भाई थे मंगरू यादव, एक गरीब आदमी थे। उनके परिवार में 2 आदमी को, अपना सगा भाई 2 आदमी को नौकरी दिए, उससे जमीन लिखवा लिए। राबड़ी देवी अपने नहिरा में, सेलार कला में अपने चाचा नाटा चौधरी इनके थे, उनके पुत्र को नौकरी परिजन को मिला, उससे जमीन लिखवा लिया 2 कट्ठा 2 दूर। और नीतीश कुमार जी के राज में वही मंगरू यादव जो उनके बड़े भाई हैं, उनके परिवार, उनकी बहू, घर की बहू, पुत्र वधू है गुंजन यादव, उसका कार्यालय सहायक में नौकरी लगा, तो न 1 रुपया लगा, न किसी को जमीन लिखना पड़ा। ये बताइए तो 4 लाख शिक्षक के बहाली किए, कोई कह सकता है कि हम लोग 1 कट्ठा जमीन लिए हों? लेकिन देख लीजिए इन लोग का 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। हम तो सीपीआई सीपीएम मालिक से कहेंगे कि अगर हिम्मत है, कलेजा में दम है, अपने आप को कहते हो कि हम गरीब गुरबा की सेवा करने वाले, तो जाकर लाल झंडा गाड़ो इसके। अभी तो सीबीआई चार्जशीट दाखिल किया है, अभी तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये सब जेल में मिलेंगे। इनका तो कहना है कि जो सीबीआई है, ईडी है, ये सब आप लोग के टट्टू हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो सीबीआई कोर्ट कह रहा है ना, कोर्ट भी है। अरे जैसा किए हो वैसा पाओगे। वो जो तेजस्वी यादव ही बोल रहे थे ना बार बार कि हमारे कमर में दर्द हो। कमर में दर्द नहीं है, वो एहसास था कि अब कानून का दर्द होने वाला है। इसीलिए जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, एक बार आए पैरोल पर, तो कहे कि मेरा शुगर बढ़ गया है तो हमको रिलीफ कोर्ट दे। ये भी बेचारे वही चक्कर में थे। लेकिन बचिएगा कहाँ, कानून का हाथ तो बहुत लंबा होता है। सर, इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं और कुछ दिनों में ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री शपथ होने वाला है। इस बार बिहार के लिए क्या कुछ रहेगा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने उस दौर में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर खतरा बताया जा रहा था, आरक्षण खत्म किए जाने की बात की जा रही थी, लोकतंत्र खतरे में बताया जा रहा था, ऐसी स्थिति में देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि पार्टी की भूमिका खत्म, नीतीश कुमार जी की राजनीति में भूमिका खत्म,
तब 3/4 हमको बहुमत मिला। तो बिहारियों से प्रेम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है और माननीय नीतीश कुमार जी नेतृत्वकारी भूमिका में है। तो बिहार के हित में जो भी होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी तो निर्णय लेने में सक्षम है ही। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई पूर्व शर्त नहीं है, प्री कंडीशन नहीं है। हमारा कंडीशन केवल एक है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहें और देश विकसित बने, तो उसी दौर में बिहार भी विकसित बनेगा। मंत्री पद की डिमांड की बात हो रही है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मूड में नहीं है कि मंत्री पद कम मिले, क्योंकि पिछली बार तो मिला नहीं था आरसीपी सिंह की वजह से, लेकिन इस बार 3 मंत्री पद चाहते हैं? नहीं, पिछला बार हमको धोखा दे दिए थे आरसीपी सिंह। देखे ना कहाँ चल गए, पेविलियन में। पद अता पता है कहाँ गिरे हुए हैं, बंगाल के खाड़ी में राजनीति में कहाँ है। नीतीश कुमार जी मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करते हैं। अब यह सवाल कि हम मंत्रिमंडल में हमारी क्या हिस्सेदारी होगी, क्या होगा, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनको संसदीय दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो इस तमाम चीज़ों को वह देखेंगे। कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी को इनकार नहीं कर सकता है। टाइगर अभी जिंदा है। तो देखिए, टाइगर अभी जिंदा है और एक तरफ जहां फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि चार्जशीट फाइल हुई है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखना होगा बिहार वासियों के लिए इस बार क्या कुछ खास होगा और क्या मंत्री पद मिलता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।